अब उसमें फैक्टर आता है, एक तो है वेगा का फैक्टर होता है और एक है डेल्टा का फैक्टर होता है। अब वेगा क्या होता है? वेगा इज नथिंग बट अ वोलाटिलिटी, राइट? एंड आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वेगा इज द इंस्ट्रूमेंट विच एक्चुअली, अगर जो प्रोफेशनल ट्रेडर है मार्केट में, जो प्रॉप्टेज मतलब जो बड़ा फंड मैनेज करते हैं, सॉरी, वो लोग वेगा पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। क्यों? वेगा एक्चुअली टेल्स यू हु इज एक्चुअली बाइंग और हु इज एक्चुअली सेलिंग। मतलब मार्केट में आपका बाइंग फोर्स ज्यादा है कि सेलिंग फोर्स ज्यादा है ना, ये वेगा डिफाइन करता है। और ये होता है, अगर आपको ग्रीक्स आप चेक करोगे ना, कंपैरेटिव में कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, या फिर जो जो टेप ट्रेडिंग करता है, यानी जो अपना मार्केट डेप्थ देख के ट्रेडिंग करता है, उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियरली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि मार्केट है ना, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे मार्केट क्या होता है ना, थोड़ा सा डिप करता है ना, मार्केट थोड़ा सा डिप करता है, ऑप्शन प्राइसेस गिरते नहीं है। ऑप्शन प्राइसेस ना हार्डली, अगर नॉर्मली मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक डिप किया है, तो ये 128 पॉइंट, तो एटलीस्ट अगर मैं एटीएम लेता हूँ तो 60 60 पॉइंट का तो डीके आना चाहिए। उसमें से 30 20 पॉइंट का डीके दिखेगा। मतलब प्राइस सिर्फ इतना चाहिए। वो क्यों होता है? वो वेगा के कारण होता है। वेगा वो टाइम पे है ना, थोड़ा एक सीक्रेट है, मतलब ये ऑप्शन का एक सीक्रेट है कि अगर प्राइस का जो डिप हो रहा है, मतलब मेरे जो अंडरलाइंग ऑप्शन अंडरलाइंग प्राइस जो डिप हो रहा है, और डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जितना डिप होना चाहिए उतना डिप नहीं हुआ है, तो समझ जाना है कि वो ऑप्शन कहीं ना कहीं पे फटने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे बाइंग फोर्सेस है, और वो वेगा डिफाइन करता है। वेगा इज द वोलेटिलिटी बेसिकली। वेगा इज नथिंग बट इज अ वोलेटिलिटी। लेकिन वेगा का जो फैक्टर होता है ना, वो बहुत बहुत पावरफुल है ऑप्शन मार्केट में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी ऐसा आपको सिचुएशन दिखता है जहाँ पे वेगा इज प्लेइंग द रोल, तो आपको वो जगह पे और वेगा का क्या होता है ना, वेगा का सबसे बड़ा पावरफुल चीज क्या है? ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है वेगा। क्यों? क्योंकि अगर वेगा बढ़ता है तो आपका दोनों का प्राइस, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का प्राइस बढ़ता है। तो आप कभी कभी देखोगे कि मार्केट में हो क्या रहा है कि फटाक से एक कोई न्यूज आया, प्राइस बढ़ा, वो टाइम पे कॉल एकदम स्पाइक होते हैं, कभी कभी तो पुट भी स्पाइक हो जाता है। और या तो पुट दिखे भी, गिरेंगे भी तो हार्डली गिरते हैं, तुरंत नहीं गिरते वो। तो बहुत सारा ऐसा ऊपर नीचे करे, बाद में वो दिखे देना चालू करेगा, बाद में वो टीटा फैक्टर प्ले होता है, तब तक वो वेगा का काम हो जाता है। तो ये जो शार्प इंक्रीज, जब वेगा, जब भी वोलेटिलिटी, जब भी अब ऐसा ये वाले मूव में भी आप देखोगे ना, अगर आपको ऑप्शन चार्ट खोल के देखोगे, ये वाले मूव में भी जितना ऑप्शन जितनी तेजी से पुट ऑप्शन जितने तेजी से बढ़े होंगे, कॉल ऑप्शन हार्डली उससे, या फिर कभी कभी कॉल ऑप्शन मतलब जो एट द जो ऑप्शन होते हैं वो टाइम पे वो इतने गिरते भी नहीं है ज्यादा। वो भी कभी कभी कई कई सिनेरियो में ऐसा होता है कि वो भी स्पाइक कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द वेगा। तो वेगा इज दैट पावरफुल, है ना? तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए कि अगर अगर मैं एज एन ऑप्शन बायर हूँ तो मेरे लिए वेगा बेनिफिशियल है, पर अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरे लिए वेगा इज हार्मफुल। तो फॉर अ सेलर, थीटा इज द ओनली फ्रेंड।